चढ़ाते चढ़ाते एक दो लोटा जल, तुम एक लोटा जल रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, और 2-4 दिन तुम शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गए ना, तो शंकर को टेंशन हो जाता, पगली आई क्यों नहीं, ये आया क्यों नहीं। शिव से प्रेम। अब वो पूछता है कि क्यों मंदिर क्यों नहीं आ रही। अरे इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, मंदिर पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, तुम बता भोलेनाथ कितनी चिंता है। तो शंकर भगवान बोले मेरे पास आई थी, बोल के तो जाती, बैलेंस डलवाने का काम तो मेरा है, तू तो मुझे प्रेम करती है, बाकी का तो मैं कर सकता। ये स्नेह का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। एक विश्वास, लोहे के कील को लकड़ी में ठोक दो पार उतर जाएगा, इस दिल को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो पार उतर जाएगा, मन पार। पर दिक्कत तो एक ही खड़ी होती है ना कि हमारी इतनी बेकार आदत हो गई है कि हम दिन भर अपने हृदय को, अपने दिल को हम मूंगफली बनाकर रखे, जो आया उसको पेश कर दिया, ले साहब तुम भी खाओ, ले साहब तुम भी खाओ, और लोगों ने दाना दाना खा लिया और छिलका छिलका छोड़ दिया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो संसार के लोग केवल यही काम करते हैं कि तुम्हारा अंदर का विश्वास निगल जाते हैं, तुम्हारा वैभव निगल जाते हैं, तुम्हारा धन निगल जाते हैं, और तुम्हें छिलका समझकर छोड़ देते हैं। फिर कोई दूसरी जगह जाकर मूंगफली को टटोलते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती हमें मूंगफली नहीं बनना, हमें शंकर के चरणों का दास बनना है, हमें शिव चरणों का दास बनना, हमें शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। कल हम जब यहाँ से गए तो नीचे उतरे तो आस्था परिवार के कहीं प्रमोद जोशी जी बोले होंगे धीरज जी को, धीरज जी और आदि सब लोग आए और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कथा तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं है, तो खूब अलमस्त होके खिचड़ी सामने आ रही है, खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे, लड्डू खा रहे, पेड़ा खा रहे। जितना तो बारातियों को सुख नहीं, उतना शिव पुराण के श्रोताओं को सुख है। खुद तो खाते हैं, दूसरे को भी खिला देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर गुरुजी ऐसा ऐसा चला। हमने कहा कोई बात नहीं, दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल मिलने आया था। दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल दिसंबर से मिलने आया था। जब लाइव शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर बहुत शान से चल रही है और दुनिया के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत डाल दिए हैं तो हमने कहा वो तो अप्रैल फूल मनाने के लिए दिसंबर में आए थे, दिसंबर की विदाई करने के लिए अप्रैल मिलने आया था। शिव तत्व है। शंकर है।
और मैं धन्यवाद देता हूं मेरठ के सभी रहवासियों को, मेरठ की इस पवित्र धरा के सभी निवासियों को कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास बड़ा प्रबल है। और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो, असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता है। सत्य सत्य ही रहता है। हमने कथा के तीसरे दिन कहा था कि तेवर और जेवर दो घर छोड़ के आना, बोला था कि नहीं बोला था? अपना तेवर भी घर छोड़ो और अपना जेवर भी घर छोड़ो। शंकर से मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ जेवर और तेवर की तो जरूरत ही नहीं है। कितना भी तेवर वाला व्यक्ति हो, शमशान में जाकर तेवर दिखा दे, मरने के बाद कौन सा तेवर दिखाए बोलो? अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर भी खाक में मिल जाता है, वो शंकर की शरणागति है। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं, जिसने प्यार ना किया हो एक बार शंकर की कथा को दिल से जाकर सुन लेना, शिव से तब प्यार हो जाएगा कि दूसरा सुहाएगा ही नहीं। और किसको प्रेम कहते हैं? शंकर जी के चरणारविंद के प्रति कितना प्रेम होगा जरा विचार करिएगा। आस्था चैनल वालों से कहूंगा, मैं बाहर बैठे हुए, जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑटो पर बैठे हैं, छतों पर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी रात निकाल दी एक जैसे केवल कथा के लिए, पूरी रात गाड़ियों पर चढ़े चढ़े बैठे रहे, पूरी रात तपतपाती हुई ठंड, कोहरा आज अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस कोहरे में, इस तपतपाती हुई ठंड में लोग दिल से कथा का रस तत्व श्रवण करने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। जरा विचार करिएगा, इसको शंकर का प्रेम कहते हैं, इसको शिव की भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। ये विश्वास का पूंजी है। आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को अपना उस भगवान कृष्ण के चरण में ले जाकर छोड़ो।